बालाघाट विधायक अनुपम मुजारे ने लालबर्रा पांडरवानी पहुंचकर सहकारी समिति मर्यादित गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं लेकर केंद्र पहुंचे किसानों से चर्चा की। इस दौरान विधायक अनुपम मुजारे ने केंद्र में व्याप्त समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। चर्चा के दौरान विधायक अनुपम मुजारे ने बताया कि आज सहकारी समिति मर्यादित गेहूं खरीदी केंद्र पांडरवानी लालबर्रा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में अव्यवस्था का आलम दिखाई दिया। यहां किसानों से चर्चा के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि केंद्र में बारदाने की कमी है। भीषण गर्मी के बीच कई हजारों क्विंटल उपज को खुले आसमान के नीचे रखा गया है। किसान गर्मी में परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कोई व्यापक इंतजाम नहीं है। विधायक अनुपम मुजारे ने कहा कि एक और प्रदेश की भाजपा सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही, लेकिन दूसरी ओर किसान 14 घंटे धूप में खड़े होकर अपनी उपज को बचाने के लिए मजबूर है। यह कैसा किसानों को कल्याण है। उन्होंने जिला प्रशासन से अव्यवस्थाओं को जल्द दूर किए जाने की बात कही है। हमारे लालबर्रा में गेहूं खरीदी केंद्र का आज मेरा दौरा था, क्योंकि लगातार मेरे को शिकायत मिल रही थी कि हमारे सम्मानीय किसान भाई मेरे पास फ़ोन लगा के बता रहे थे कि यहाँ बारदाने की समस्या है, हमको लंबे समय तक रोका जाता है, हमारे जो गेहूं है वो खरीदी में लंबा समय हमको इंतज़ार करना पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, व्यवस्थाएं काफ़ी बिगड़ी हुई हैं और इस कारण मुझे यहाँ किसान भाइयों की समस्या को देखते हुए मुझे यहाँ केंद्र में आना पड़ा। और मैंने जो देखा वो स्थिति वाकई में गंभीर है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यहाँ जो प्रभारी हैं इन्होंने बताया कि बारदाने की समस्या है। बारदाने की समस्या ऐसी विकट है कि हमारे किसान भाई सुबह 6 बजे से अपना माल लेकर आए हैं, गेहूँ लेकर आए हैं, वो अभी देखिए 6:30 पौने 7 बज रहा है, अभी तक वो बैठे हुए हैं दिन भर से इतनी तपन में, गर्मी में, भूखे प्यासे, इसी इंतज़ार में कि उनका गेहूँ तौला जाए और वो उससे फ्री हो जाए। तो बारदाने की भारी समस्या है। संबंधित अधिकारी जो हैं उनसे मेरी चर्चा हुई, फ़ोन पे दूरभाष पे मेरी चर्चा हुई अभी, तो कह रहे हैं कि हम तत्काल व्यवस्था करवाएंगे इसकी। अभी तक जो कमी हुई है वो नहीं होगी, उसको हम व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे और किसान भाइयों को आश्वासन मिला है। तो कुल मिला के यहाँ खरीदी केंद्र में बहुत अव्यवस्था मुझे समझ में आई। किसान बहुत परेशान है, हलाकान है और मेरा कहना है कि जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है और अव्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है। व्यवस्था तभी सुधरेगी जब अधिकारी इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे, गंभीरता से इस पर कड़े कदम उठाएंगे और जो भी दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमारे किसान भूख प्यास से तड़प के 12 घंटे 13 घंटे तक इंतजार नहीं कर सकते और अभी भी स्थिति के 13 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी अब क्योंकि बारदाना नहीं है तो इनको अब घर जाना पड़ रहा है। अब कल फिर सुबह ये 6 बजे आएंगे, तब स्थिति क्लियर होगी कि भाई बारदाना आ गया तो आपका गेहूँ तोला जाएगा। तो ये कुल मिला के अव्यवस्था का माहौल है और मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि किसानों के हित को देखते हुए आप व्यवस्था में सुधार करें और उनका समय पे गेहूं खरीदी केंद्र जो आपने खोला है उसका सही तरीके से सदुपयोग हो सके, किसानों के हित में, जनहित में। क्या दिशा निर्देश दिए गए आपके द्वारा भी? मैंने जो अधिकारी हैं गोरी जी, उनसे बात की, अन्य अधिकारी जो हैं इस विभाग के उनसे बात की, तो उन्होंने यही कहा है कि कल तक हम व्यवस्था सुधार लेंगे। कुछ अव्यवस्थाएँ हैं उनमें हम सुधार करेंगे और यहाँ जो कर्मचारी, जो स्थानीय कर्मचारी उनकी लापरवाही है उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे अगर ये गड़बड़ कर रहे हैं तो मैंने यही कहा कि भाई नियम से आप खरीदी करवाइए। अब किसानों ने मुझे बताया कि व्यापारियों को लाभ पहले पहुंचाया जा रहा है, उनके गेहूं को पहले खरीदा जा रहा है, उनका तौल पहले कराया जा रहा है। हम लोग 13 घंटे 14 घंटे से यहाँ बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो यही मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली प्राथमिकता किसानों को, हमारी जो सरकार यानी मध्य प्रदेश की जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है वो किसान कल्याण वर्ष मना रही है। इस साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है सरकार ने। कई बार ये चर्चा विधानसभा के अंदर भी हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन किसान कल्याण वर्ष अगर है तो किसानों को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही? क्यों उनको 13 घंटे 14 घंटे तक यहाँ पे धूप में, तपन में, गर्मी में बैठे रहना पड़ रहा है? ये अव्यवस्था सुधरना चाहिए। ये बात मैंने कहा कि पहली प्राथमिकता किसानों को, उसके बाद व्यापारियों को।